नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारत के मानचित्र को देखें तो भारत में पूरा का पूरा भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखना पड़ता है नेचुरल में, अगर नेचुरल बाउंड्रीज की बात करते हैं। और इसमें हिमालयन रेंजेस जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच की सीमा क्रिएट करते हैं, जिसमें प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को अगर देखें तो वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। और सबसे निचली जो चीज है वो है शिवालिक श्रेणी। तो ये सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिफाइन करने के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक परिभाषा बनाते हैं ये, उसकी जलवायु को निर्धारित करते हैं। जो मानसून विंड्स आती हैं अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी बोलेंगे, तो इसको भी वो प्रभावित करती है। और ये सारे मानसून विंड्स को रोक के हिमालय जो है वो वर्षा कराती है, और इसी की वजह से बारिश होती है। अगर ये ना होती तो ये मानसून विंड्स जो है वो सीधे चली जाती है साइबेरिया की तरफ, जो कि ठंडी हवाएं हैं वहां पे। और अगर इस बीच में एक बैरियर नहीं होता इतना बड़ा माउंटेन का, तो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान हो सकता था। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हिमालय को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। जो हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं उसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और केटू है। जैसे कि महत्वपूर्ण दर्रे हैं, पास जिसको बोलते हैं, नाथुला, जोजिला, और ये सब जो है ये जो विशाल पर्वतीय प्रणाली है उसके बीच बीच में ये दर्रे पड़ते हैं। और हिस्टोरिकल अगर हम देखते हैं, हिमालय को पढ़ते हैं, तो भारत के इतिहास में इन दर्रों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है विदेशी जितने भी इन्वेडर्स आए और यहाँ से बहुत सारी चीजें लूट के ले जाते थे, वो इन पासेस के थ्रू आते थे। और कोई नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट था इन लॉज का। इसको लॉ बोलते हैं दर्रा को। इसके थ्रू जो है व्यापार की भी बहुत चीजें हुई। और जो सेंट्रल एशिया से हमारा जो व्यापार चला या वेस्ट एशिया से चला, वेस्ट एशिया के लिए खैर दूसरा रास्ता है, सेंट्रल एशिया से जो हिमालय के उस पार से जो भी देश के लोग आए, जो ट्रैवलर्स आए, जो व्यापारी आए, वो सब इस दर्रे के थ्रू आए। बाकी नदियां जितनी हमारे भारत के अंदर हैं, मोस्टली जो हिमालय से निकलती हैं, उनकी सारी जो हिमनद है वो हिमालय की ग्रेटर हिमालय और इसमें काराकोरम श्रृंखला में पाए जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री, सियाचिन। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। काराकोरम श्रृंखला है जो हिमालय के उत्तर में है, और ये सबसे ऊंची श्रृंखला है, और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय का वो पार्ट जो हिमालय से विस्तृत है। लद्दाख श्रृंखला है जो जास्कर श्रृंखला के समानांतर है, और ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जास्कर श्रृंखला जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और इसमें नंगा पर्वत चोटी है। चोटी हम बोलते हैं पीक को। महान हिमालय जो हिमाद्री है, हिमालय का सबसे उत्तरी और ऊंचा हिस्सा जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। और जो सारी हिम नदियां हैं वो इसी ग्रेटर हिमालय में है, और यही हमारे पूरे देश में पानी का स्रोत है। जो नदियां इसमें से निकल कर आती हैं, इन्हीं हिम नदियों के पिघलने से आती हैं। जो सबसे थर्ड है, जो बिल्कुल मैदान से सटा हुआ पार्ट है हिमालय का, वो शिवालिक है, जो साउदर्न पार्ट है हिमालय का, और ये सबसे यंग पार्ट है। मतलब जो ट्रांस हिमालय वो सबसे पुराना है। उसके बाद फिर बीच में मिडिल हिमालय है जिसमें जास्कर श्रृंखला है, और उसके बाद ये शिवालिक है। चोटियां, माउंट एवरेस्ट जो है इसमें पीक जो है वो सबसे दुनिया की ऊंची चोटी है, और ये ग्रेटर हिमालय में है। ये भारत में नहीं पता। काराकोरम जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम श्रृंखला में, इसको केटू बोलता है। फिर कंचनजंगा है जो ये भी ग्रेटर हिमालय में ही है, महान हिमालय में कह सकते हैं इसको, लेकिन ये भारत में पड़ता है। फिर नंगा पर्वत है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है सागर माथा, नेपाल में उसको सागर माथा बोलते हैं।
नंगा पर्वत जो है वो जास्कर श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चोटी है। दर्रों के बारे में हमने आपको बताया कि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और पुराने समय से व्यापारी और इन्वेडर्स जो हैं, जो भारत में दूसरे देशों से लोग आए, वो इन दर्रों के थ्रू आए। तो नाथुला जो है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और सिक्किम भारत का पार्ट है। तो पॉलिटिकल रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है। फिर जोजिला है। जोजिला जो है वो जम्मू और कश्मीर के बीच का एक महत्वपूर्ण दर्रा है और ये दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। कश्मीर जो है वैली है। शिपकीला है, हिमाचल प्रदेश में है ये एक दर्रा जो तिब्बत से भारत में सतलुज नदी के प्रवेश बिंदु को चिन्हित करता है, मतलब यहीं से सतलुज नदी प्रवेश करती है। एक और दर्रा है जो रोहतांग दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हिमाचल प्रदेश में स्पीति और कुल्लू घाटियों के बीच को जोड़ता है और मनाली लेह राजमार्ग का हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो एक्सट्रीम गर्मी में भी जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो रोहतांग जरूर जाते हैं। हिमनद के बारे में पढ़ते हैं। गंगोत्री हिमनद जो है वो सबसे प्रसिद्ध हिमनद है। इससे निकल के गंगा जो है वो पूरे भारत में बहती है। फिर सियाचिन है जो काराकोरम श्रृंखला में, ये भी एक हिमनद है और ये पोलर क्षेत्रों को अगर छोड़ दे, ध्रुवीय क्षेत्रों को, तो ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में